हे द्वारका माई को प्रणिपात करने वाले बेटा बेटियों, साईनाथ के प्रिय बच्चों, आ जाओ। 24वां अध्याय प्रारंभ है साईं जीवनी का। हम 24वें अध्याय की कथाएं सुन चुके हैं। मैं सबको हार्दिक प्रणाम करता हूं, सबको ओम साई राम कहता हूं। जो 24वें अध्याय में हमारी कथाएं हो गई हैं वो दामू अन्ना के संबंध में थी। किस प्रकार दामू अन्ना को साईनाथ महाराज ने आर्थिक संकट से बचाया, एक रुई के सौदे में और दूसरा अनाज के सौदे में। और तीसरी बार उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया, कोई मांग नहीं की, द्वारका माई में कभी मिन्नत नहीं की कि मुझे संतान चाहिए। घर वालों को संताप था, दूसरी स्त्री से उनकी शादी की गई संतान प्राप्ति के लिए। बाबा ने अंतर्ज्ञान से जान लिया और 4 आम देकर उनके घर के संताप को, उनके घर की पीड़ा को हर लिया और संतान का तांता लगा दिया। उनके घर में कहते हैं 4 पुत्र हुए और 4 पुत्रियां हुई। खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहा। दामू अन्ना अनंत ऋणी हो गए। उनके अंदर रोम रोम में साईं की भक्ति भर गई और उनका मन जो है हमेशा साईं भक्ति में लीन रहने लगा और आत्मज्ञान की ओर वो बढ़ने लगे और बाबा से बहुत प्रेम करने लगे। और इसी प्रेम के वशीभूत होकर उन्होंने बाबा से कहा, 2 प्रश्न किए बाबा से, ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। साईनाथ महाराज की जो साईं चरित्र है जिसे हेमांतपत ने लिखा है, उस प्रमाणित ग्रंथ से कोई भी कथाएं नहीं छोड़ना है। सब कल्याणकारी कथाएं क्यों हैं? जब भी आप कोई कथाएं सुनेंगे और हो सकता है कोई संकट उस दिन आपके पास आने वाला, वह स्पर्श भी नहीं करेगा। इसीलिए साईनाथ महाराज की कथाएं ध्यानपूर्वक सुनना है। यदि आप साईं चरित्र पढ़ भी रहे हैं तो आप उपन्यास तरह मत पढ़िए, पन्ने मत पलटाइए, उसके एक पेज पढ़िए, उसका चिंतन करिए। साईनाथ महाराज क्या उपदेश दे रहे हैं, उनके मुखार बिंद से आपके कल्याणार्थ क्या निकल रहा है, उसका चिंतन और मनन कीजिए। ये 2 प्रश्न का उत्तर देखिए, इसमें कितना रहस्य भरा हुआ है। दामू अन्ना प्रेम के वशीभूत होकर उनसे कहने लगे कि हे साईनाथ महाराज, मुझे कृपया ये बताएं कि यहाँ पर लाखों लोग आ रहे हैं, रोज आते हैं, भीड़ का तांता लगा हुआ है, क्या ये सबका कल्याण होने वाला है, सबको आशीर्वाद मिलने वाला है? तब साईनाथ महाराज ने प्रेम पूर्वक कहा कि इस आम के पेड़ की ओर देखो, कितने अधिक बौर आए। ये सभी बौर आम बन जाएंगे तो इनकी गणना करना संभव नहीं है। कुछ तो वैसे ही गिर जाते हैं, कुछ हवा धुंध में गिर जाते हैं, कुछ फले बड़े तो आंधी तूफान वर्षा के जल के द्वारा गिर जाते हैं। बिरले ही शेष बचते हैं। जो विश्वास पात्र रहता है उसी को ही आशीर्वाद मिलता है। इसका रहस्य ये है कि आपको अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाना है, मन हमेशा निर्मल रखना है, जिससे बुद्धि आपकी उत्तम होगी। और उत्तम बुद्धि जो होगी वह आत्मा की पूजक होगी और आत्मा में ही साईनाथ महाराज निवास करते हैं और वो जागृत होकर तुम्हें आशीर्वाद देंगे। ऐसा सभी लोग नहीं करते, बहुत कम विश्वास पात्र रहते हैं, वही इस कार्य को पूर्ण करते हैं। दूसरा प्रश्न उन्होंने किया कि यदि आपने निर्वाण ले लिया और देह त्याग दिया तो मेरा क्या होगा? बड़ा उत्तम प्रश्न है, ध्यानपूर्वक उत्तर सुनना है इसका। बड़ा रहस्यमयी प्रश्न है। बाबा क्या कहते हैं? जिस पल, जिस क्षण तुम मुझे स्मरण करोगे निर्मल मन से,
उसी क्षण उसी पल मैं जागृत होकर अविलंब रूप से प्रकट होकर तुम्हारी सहायतार्थ हेतु उपलब्ध हो जाऊंगा। इसका मतलब ये है कि इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाकर, मन को पवित्र रखकर, बुद्धि को उत्तम रखकर, निस्वार्थ और निष्कपट भाव से तुम मुझे पुकारोगे तो मैं अविलंब प्रकट हो जाऊंगा। पर वो लोग विरले ही होते हैं, लेकिन दामू अण्णा उसके लिए पात्र थे। उन्होंने बोल दिए थे, पात्रता के कारण ही उन्हें इस प्रकार का आशीर्वाद मिला। सभी को इसी प्रकार का आशीर्वाद मिल सकता है। और इंद्रियों को अंतर्मुखी करने के लिए बहुत भटकना नहीं पड़ता। सद्गुरु ही काफी। उनका चिंतन मनन कीजिए, उनके नाम का स्मरण कीजिए, पूजन कीजिए, ध्यान कीजिए, मनन कीजिए। और नविदा भक्ति में से एक ही भक्ति धारण कर लीजिए, नाम स्मरण का। नाम स्मरण से ही आपका काम चल जाएगा, लेकिन विशुद्ध अंतःकरण मन होना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा कि जब भी तुम विशुद्ध अंतःकरण से मुझे पुकारोगे तो मैं अविलंब प्रकट हो जाऊंगा। तो ऐसे लोग तो बिरले ही होंगे ना। हे साईनाथ के बेटा बेटियों, साईनाथ महाराज से सिर्फ इतनी ही प्रार्थना कर लीजिए, दोनों हाथ जोड़ के। हे साईनाथ महाराज, कृपया हमारी इंद्रियों पर अपना अधिकार जमा लीजिए, जिससे हमारे मन की चंचलता नष्ट हो जाएगी और मन निर्मल हो जाएगा और बुद्धि उत्तम कार्य करेगी। और जिस आत्मा में तुम रहते हो, जिसे हम मैं कहते हैं, तुम अंतःकरण में निवास करते हो, वहाँ से आशीर्वाद की वर्षा प्रारंभ हो जाए और हम कष्टों से मुक्त हो जाएं, दंश पीड़ा से मुक्त हो जाएं। ऐसा कुछ हमारे साथ कर दीजिए। हम बहुत कोशिश करते हैं कि हमारी इंद्रियां जो है बहिर्मुखी न होकर अंतर्मुखी हो जाए। इसीलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम आपके पुत्र हैं, हमारी इंद्रियों पर आपका ही अधिकार बन जाए, हमारे मन पर आपका अधिकार बन जाए, हमारी बुद्धि पर आपका अधिकार बन जाए, हम आपके पूजक बन जाए, ताकि इस सारे संकट से मुक्त होकर हम आत्मज्ञान को स्पर्श करें और भवसागर पार कर लें। ऐसी प्रार्थना हे साईनाथ के बच्चों सभी को करना है। आप सब दुख से मुक्त हो जाएंगे और कभी कोई संकट नहीं आएगा, कोई दंश पीड़ा नहीं आएगी, किसी भी प्रकार के असहनीय कष्ट तो नहीं आएंगे। आएंगे भी तो वो टकरा कर चले जाएंगे, क्योंकि आप अंतःकरण से साईनाथ महाराज की उपासना करते हो, आप अंतःकरण से उनके नाम का स्मरण करते हो, वंदन करते हो, चिंतन करते हो। उनकी सभी कथाएं जो है वो प्रेममयी कथाएं और मंत्रोक्त कथाएं, मंत्र के सदृश कथाएं। जिस तरह मंत्र काम करते हैं उसी तरह साईनाथ महाराज की सादगी और जीवनी जो है और उनके भक्तों पर जो आशीर्वाद हुए हैं, उनका चिंतन मनन करना ही आपके लिए पर्याप्त होगा। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। इसके बाद एक कथा और आती है। एक वक्त दामू अण्णा के समय ऐसा संकट आता है, ये 3 संकट तो वो निकाल देते और 2 उपदेश देकर उनको कृतार्थ कर देते हैं। 3 संकट तो ये एक रुई का सौदा वाला, अनाज का सौदा वाला दूसरा संकट, तीसरा संकट संतान प्राप्ति करा देते हैं, और चौथी बात 2 प्रश्नों का उत्तर वो बहुत उत्तम प्रकार से देते हैं, जिससे आदमी को आत्मज्ञान स्पर्श हो जाता है और आदमी भवसागर पार हो जाता है और कोई कष्ट उसके स्पर्श नहीं कर सकता। इसके पहले की एक कथा है दामू अण्णा की। वो इस प्रकार की कथाएं हैं कि उनका भाई जो है वो देह त्याग दे देते हैं। वो भाई को बहुत चाहते हैं और भाई को चाहना भी चाहिए। बाहुबल को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यदि भाई बंधों से आपका प्रेम नहीं है तो भरत का चरित्र उठाकर पढ़ लीजिए एकाग्र मन से। आपके जितने भी बंधु बांधव है, जो भी नाते रिश्तेदार है, वो सब आपसे प्रसन्न रहने लगेंगे। आपकी कभी बुराई नहीं कर सकते वो। इसीलिए आप लोगों को भाई से यदि प्रेम रखना है तो भरत का चरित्र जरूर पढ़िए।
और अपने सद्गुरु के सामने पढ़िए और वो आपको ऐसा प्रेम उत्पन्न करेंगे जो कभी समाप्त नहीं होगा, हमेशा अमर रहेगा। उनके बड़े भाई ने जब देह त्याग दिए तो वो बहुत अस्थिर हो गए, बहुत दुखी हो गए और चिंतित रहने लगे। लेकिन उनके चिंतन में हमेशा साईनाथ महाराज का जाप रहता था, क्योंकि साईनाथ महाराज का उनके जीवन में बहुत उपकार है। साईनाथ महाराज ने उन्होंने उनको कभी कोई कष्ट आने नहीं दिया, लेकिन पूर्व जन्म के जो कष्ट होते हैं वो उन्हें भुगतना ही पड़ता है। जो जैसा करता है उसको उस जन्म में नहीं भुगते तो अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। लेकिन सच्चे सद्गुरु अगर मिल जाएं तो जो पूर्व जन्म के कष्ट भी समाप्त हो जाते हैं। तो दामू अण्णा जो है बहुत दुखी था और उस दुख के बाद उनके पास एक और दुख आया। वो उनकी जो प्रिय बहन थी वो भी देह त्याग दी, उनकी भी मृत्यु हो चुकी थी। ये दुख को वो संभाल नहीं पा रहे थे। तीसरा दुख और आ गया उनके घर में। उनके घर में जितना भी धन था वो सब चोरी चला गया। बड़े व्याकुल हुए, बड़े व्यथित हुए। और इधर साईनाथ महाराज सब अंतःकरण से जान रहे थे, लेकिन मनुष्य जो है, जो साधक है, उसको कष्ट तो होता ही है। और वो रुदन करते हुए साईनाथ महाराज के पास पहुँचे कि मैं इस कष्ट में हूँ, और उनके चरणों को उन्होंने प्रणिपात किया। प्रेमाश्रु से उनके चरण को धोए और अपनी पूरी वेदना उन्होंने बताने के बाद साईनाथ महाराज ने आशीर्वाद दिया, उनको ऊदी दी, उनके माथे पे ऊदी लगाई और उनको भोजन कराया कुलकर्णी के यहाँ पूरन पुली खिलाकर और सांत्वना प्रदान की। और उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होने वाला है, जो कुछ चोरी गया है वो सब वापिस आ जाएगा। अक्षरतः सत्य निकले बाबा के वचन। उनके मित्र ने ही दुर्बुद्धि आ जाने के कारण उनकी जो इंद्रियां हैं, जो बहिर्मुखी अपने स्वार्थ का काम करने लगी थी, उसके कारण उन्होंने उनके ही मित्र दामू अण्णा के घर की चोरी कर ली और जेवर चुरा के ले गए, जो लगभग उस समय 30,000 के थे। आज की स्थिति में कम से कम 5 करोड़ के तो रहे होंगे, क्योंकि उस समय बहुत कम महंगाई थी। और मेरे ऊपर से मैं अंदाज आपको बता देता हूँ, मेरी नौकरी लगी सन 1982 में, 500 रुपये तनख्वाह मिलती थी। 2021 में मैं रिटायर हुआ और रिटायर होते समय मुझे 1,20,000 तनख्वाह मिली और 60,000 मेरी पेंशन फिक्स हुई। तो सोच लो 40 साल में 500 के कितने गुना अधिक पैसा मिले, कितना अधिक उनका नुकसान हुआ था दामू अण्णा का। 30,000 माने 5 करोड़ से भी अधिक हो। वो आदमी, वो मित्र को सद्बुद्धि आई। यदि आप विशुद्ध अंतःकरण से अपने सद्गुरु की आराधना करते हैं तो जो चोरी करने वाला आदमी है उसको भी सद्बुद्धि आ गई, क्योंकि दुष्ट और अधार्मिक जन भी बाबा के सामने स्थिर हो जाते हैं और दुष्ट और अधार्मिकता छोड़ देते हैं। उसका ये प्रमाण है। उसने सारे गहने और सारे रुपये लाके दामू अण्णा के चरणों में रख दिया और पश्चाताप किया और दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। धन्य है साईनाथ महाराज की करुणा, विधान पलट दिया उन्होंने। जो चोरी गया था वो सारा सामान वापिस हो गया और वो अपनी जिंदगी जीने लगे और हमेशा हमेशा के लिए द्वारका माई के ऋणी हो गए। बाबा ने उनको फिर उनके माथे पर चंदन लगाया। पहला भक्त है साईं जीवनी में जिसके माथे पे बाबा ने ऊदी के अलावा चंदन का भी त्रिपुर बनाया। और साईनाथ महाराज को जो त्रिपुर लगाने वाला है वो पहला भक्त है डॉक्टर पंडित, जिन्होंने अपने गुरु को समझकर बाबा के शुभ मस्तक पर चंदन लगाया था। सभी ने इस बाबा से प्रश्न किया था कि ऐसा क्यों, हमको तो माथे तक पहुंचने नहीं देते आप और उनसे आपने चंदन का टीका लगवा लिए। तो उन्होंने बोले थे कि वो अपने गुरु समझकर मुझे लगा रहे थे, मैं कैसे मना कर सकता हूँ। उनका मतलब है कि जिसकी भी आप आराधना कर रहे हैं
अंतःकरण से विश्वास पूर्वक दीर्घ काल तक उनकी उपासना और उनका ध्यान करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। तो बाबा के उपदेशों को ध्यान रखिए और उनकी कथाओं को ध्यान रखिए, उनका मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। जो इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनेगा उसके सारे काम साईंनाथ महाराज करेंगे। बेटा बेटियों की नौकरी लगेगी और घर में सभी सुखों की वर्षा होगी, और जो भी पीड़ा घर में है, दंश पीड़ा, जो भी वेदना है, जो भी संकट है और जो भी रोजी रोटी का काम है, वो सारे काम सफल होंगे। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईंनाथ महाराज की जय।